नमस्कार दोस्तों, आज फिर से लेके आ गए हैं बिहार के 25 मुख्य खबरें। उनसे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं पहले खबर की ओर। बिहार के उभरते खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी अपने पहले डेब्यू अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 10 गेंद में 14 रन बनाया है, जिसमें 2 छक्के भी शामिल है। नई कार खराब होने पर भड़क गया जनसुराज नेता मनीष कश्यप। माइलेज घटने, परफॉर्मेंस बिगड़ने और यहां तक कि इंजन पार्ट्स खराब होने की कथित खबरों के बीच अब मनीष कश्यप ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसके पीछे उन्होंने अपनी टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस में खराबी और पेट्रोल में 20% से ज़्यादा इथेनॉल मिश्रण का हवाला दिया है। कल बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों में मेगा पेरेंट टीचर मीटिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान अभिभावकों को बच्चे की पढ़ाई, उपस्थिति और शैक्षणिक प्रगति की जानकारी दी गई। शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से बच्चों की नियमित पढ़ाई और स्कूल भेजने में सहयोग करने की अपील की है। शिक्षा विभाग ने स्कूल छोड़ चुके बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ने के लिए सभी जिलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। साथ ही विद्यालय में शौचालय, पेयजल, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को आवश्यक सुधार जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। बिहार सरकार ने महिला एथलीट स्वास्थ्य एवं कल्याण नीति लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इस नीति का उद्देश्य महिला खिलाड़ियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, पोषण और प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। सरकार का दावा है कि इस पहल से महिला खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन का अवसर मिलेगा। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में भारी बारिश, तेज हवा और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े नहीं होने की अपील की है। प्रशासन को भी आवश्यक तैयारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार पुलिस ने राज्य भर में अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है। प्रमुख शहरों और जिला मुख्यालयों में वाहन जांच, संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी और रात में गश्त बढ़ा दी गई है। पुलिस का कहना है कि अपराध पर सख्ती से नियंत्रण करना है। गर्मी और बारिश के मौसम को देखते हुए ग्रामीण इलाकों में खराब पड़े चापाकलों और जल मीनारों की मरम्मत का कार्य तेज कर दिया गया है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी भी गांव में पेयजल की समस्या नहीं रहनी चाहिए। कृषि विभाग ने धान की रोपाई के मौसम को देखते हुए कई जिलों में विशेष कृषि शिविर लगाए हैं। इन शिविरों में किसानों को उन्नत किस्म की धान के बीज, उर्वरक और आधुनिक खेती की जानकारी दी जा रही है। विभाग ने किसानों से प्रमाणित बीजों का ही उपयोग करने की अपील की है। राज्य के ऊर्जा विभाग ने सभी बिजली वितरण कंपनियों और सब स्टेशनों को 24 घंटे निगरानी रखने का निर्देश दिया है। बारिश के मौसम में बिजली बाधित होने पर तत्काल मरम्मत करने के लिए विशेष टीमें तैनात की गई है। सरकार का लक्ष्य लोगों को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराना है। बिहार लोक सेवा आयोग और बिहारी कर्मचारी चयन आयोग की लंबित भर्ती प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा करने की दिशा में काम किया जा रहा है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे आयोग के आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट देखते रहे। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सदर अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में औचक निरीक्षण अभियान शुरू किया है। निरीक्षण के दौरान डॉक्टरों की उपस्थिति, दवाओं की उपलब्धता और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की जांच की जा रही है। लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। बिहार के कई शहरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य तेजी से चल रहा है। बिजली विभाग का कहना है कि इनसे उपभोक्ताओं को बिजली खपत की सही जानकारी मिलेगी और बिलिंग व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनेगी। पर्यटन विभाग ने राजगीर, बोध गया और वैशाली में पर्यटकों की सुविधाएं बढ़ाने के लिए नई कार्य योजना तैयार की है। इसके तहत सड़क, प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, जिनसे पर्यटन को बढ़ने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने मुजफ्फरपुर, पटना और आरा छपरा 4 लेन समेत कई लंबी सड़क परियोजना की समीक्षा की है। संबंधित एजेंसियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने और तय समय सीमा के भीतर परियोजनाएं पूरी करने के भी निर्देश दिए गए हैं। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने प्रमुख शहरों में नई सिटी बसों की संचालन की तैयारियां तेज कर दी है। इनसे यात्रियों को बेहतर और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार ने बिहार के ऐतिहासिक स्थलों, संग्रहालय और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण एवं विकास के लिए विशेष बजट देने की बात किया है। पर्यटन विभाग का मानना है कि इनसे देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या में और बढ़ोतरी होगी। बिहार में शराबबंदी कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उत्पाद विभाग और बिहार पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया। कई जिलों में छापेमारी कर अवैध शराब और शराब बनाने के उपकरण जब्त किए गए। विभाग ने स्पष्ट किया कि अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
उद्योग विभाग ने बिहार में नए उद्योग स्थापित करने के इच्छुक निवेशक के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से मंजूरी की प्रक्रिया तेज कर दी है। सरकार का लक्ष्य राज्य में निवेश बढ़ाना और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। मानसून को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने उत्तर बिहार की प्रमुख नदियों के जलस्तर की 24 घंटे निगरानी शुरू कर दी है। संवेदनशील तटबंधों का निरीक्षण किया जा रहा है और संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक तैयारी की जा रही है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जीविका स्वयं सहायता समूह को कृषि, डेयरी और लघु उद्योगों से जोड़ने की नई पहल शुरू हो गई है। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाना है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज भंडारण की समस्या को दूर करने के लिए पैक्स के तहत नए गोदामों के निर्माण योजना पर काम तेज कर दिया गया है। इनसे किसानों को अपनी उपज सुरक्षित रखने में सुविधा मिलेगी और फसल खराब होने की आशंका भी कम